नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क्स वाला सर पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। उसका सारा VVI ऑब्जेक्टिव जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या बोलता है, असल भारत कहाँ बसता है। आपको बताना है असल भारत कहाँ बसता है। ए ऑप्शन है शहर में, और बी ऑप्शन है गाँव में, सी ऑप्शन है जंगल में, डी ऑप्शन है बागों में। तो आपको बताना है असल भारत कहाँ बसता है। तो असल भारत गांव में बसता है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है। आपको बताना है भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है। तो ए ऑप्शन है अमरकांत, बी ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, सी ऑप्शन है गांधी जी, और डी ऑप्शन है मैक्स मुलर। तो आपको बताना है भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक मैक्स मुलर है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बताना है मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है जर्मनी में, और डी ऑप्शन है जापान में। तो आपको बताना है मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई। आपको बताना है मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई। तो ए ऑप्शन है 16 अक्टूबर 1900 को, और बी ऑप्शन है 28 अक्टूबर 1900 को, और सी ऑप्शन है 25 अक्टूबर 1991 को, और डी ऑप्शन है 26 अक्टूबर 1890 को। तो आपको बताना है मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई। तो आपको याद रख लेना है मैक्स मुलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 को हुई। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मैक्स मुलर के पिता का नाम था। आपको बताना है मैक्स मुलर के पिता का नाम था। ए ऑप्शन है डेविड मुलर, और बी ऑप्शन है गोरीबाल्डी, और सी ऑप्शन है फैंड्रिक, और डी ऑप्शन है विलियम मुलर। तो आपको बताना है मैक्स मुलर के पिता का नाम था। तो मैक्स मुलर के पिता का नाम आपको याद रख लेना है विलियम मुलर था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में किया। आपको बताना है मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में किया। तो ये ऑप्शन है संस्कृत में, बी ऑप्शन है हिंदी में, सी ऑप्शन है फ्रेंच में, डी ऑप्शन है जापानी में। तो आपको बताना है मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद किस भाषा में किया। तो आपको याद रखना है उन्होंने फ्रेंच भाषा में किया। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। आपको बताना है भारत की सबसे पुरानी या प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो ये ऑप्शन है संस्कृत, बी ऑप्शन है हिंदी, सी ऑप्शन है मैथिली, डी ऑप्शन है तमिल। तो आपको बताना है भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। तो भारत की सबसे पुरानी भाषा आपको याद रखना है संस्कृत है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, वारेन हेस्टिंग्स था। आपको बताना है वारेन हेस्टिंग्स क्या था। तो ये ऑप्शन है समाज सुधारक, बी ऑप्शन है भारत का गवर्नर जनरल, और सी ऑप्शन है महान दार्शनिक, और डी ऑप्शन है फारस का राजा। तो आपको बताना है वारेन हेस्टिंग्स था। तो वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, दारिस क्या है। आपको बताना है दारिस क्या है। ए ऑप्शन है श्लोक, बी ऑप्शन है एक देवता, सी ऑप्शन है मोती की माला, डी ऑप्शन है प्राचीन सोने के सिक्के। आपको बताना है दारिस क्या है। तो दारिस आपको याद रख लेना है प्राचीन सोने के सिक्के को हम कहते थे। तो प्राचीन के सोने के सिक्के है दारिस। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्लेटो का संबंध किस देश से है। आपको बताना है प्लेटो का संबंध किस देश से है। तो ये ऑप्शन है मलेशिया से, बी ऑप्शन है चीन से, सी ऑप्शन है भारत से, डी ऑप्शन है जापान से। तो आपको बताना है प्लेटो का संबंध किस देश से है। तो प्लेटो का संबंध भारत देश से है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अग्नि शब्द का लैटिन भाषा में क्या रूप मिलता है। आपको बताना है अग्नि शब्द का लैटिन भाषा में क्या रूप मिलता है। ए ऑप्शन है महबूब, और बी ऑप्शन है ज्वाला, सी ऑप्शन है एल्विस, और डी ऑप्शन है एग्निस। तो आपको बताना है अग्नि शब्द का लैटिन भाषा में क्या रूप मिलता है। तो अग्नि शब्द का लैटिन भाषा में इग्निस रूप मिलता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं।
आपको बताना है फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता हैं। ए ऑप्शन है विष के दांत के, बी ऑप्शन है भारत से हम क्या सीखे के, सी ऑप्शन है मछली के और डी ऑप्शन नौबत खाने में इबादत। तो आपको बताना है फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता हैं। तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर भारत से हम क्या सीखे पाठ के रचयिता हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं। और हाँ, इन सारे क्वेश्चनों का अगर आप PDF चाहते हैं फ्री में तो हमारे टेलीग्राम चैनल मार्क्स वाला सर को ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको इन्हीं चैप्टर, इस चैप्टर का नहीं, बाकी के जितने भी चैप्टर हैं, क्लास 10th 12th हिंदी और साइंस और सामाजिक विज्ञान, सबका ऑब्जेक्टिव का PDF फ्री मिलेगा और जल्दी ही हम सब्जेक्टिव का भी ला रहे हैं। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है। मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना। आपको बताना है मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना। ए ऑप्शन है पुराण शास्त्र को, बी ऑप्शन है भूगोल को, सी ऑप्शन है वैदिक तत्व विज्ञान को और डी ऑप्शन विश्व इतिहास के ज्ञान को। तो आपको बताना है मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना। तो उन्होंने मानव सभ्यता का मूल स्रोत वैदिक तत्व ज्ञान को माना। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है। निर्वंश विद्या का शब्दार्थ है। आपको बताना है निर्वंश विद्या का शब्दार्थ है। ए ऑप्शन है व्याकरण शास्त्र, बी ऑप्शन है काव्य शास्त्र, सी ऑप्शन है मानव शास्त्र, डी ऑप्शन है प्राणी शास्त्र। तो आपको बताना है निर्वंश विद्या का शब्दार्थ है। तो निर्वंश विद्या का शब्दार्थ मानव शास्त्र होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है। मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा किसे कहा है। आपको बताना है मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा किसे कहा है। ए ऑप्शन है संस्कृत को, बी ऑप्शन है चीनी को, सी ऑप्शन है जापान को, डी ऑप्शन है फ्रेंच को। तो आपको बताना है मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा किसे कहा है। तो मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को कहा है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। आपको बताना है निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो ये ऑप्शन है भूविज्ञान से, बी ऑप्शन है जल विज्ञान से, सी ऑप्शन है मानव विज्ञान से, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो निर्वंश विद्या का संबंध आपको याद रख लेना है भैया, मानव विज्ञान से है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है। शाहनामा का रचना काल है, मतलब जब शाहनामा रचा था वो कौन काल में रचा था। तो ये ऑप्शन है 18वीं 9वीं शताब्दी में, बी ऑप्शन है 10वीं 12वीं शताब्दी में, सी ऑप्शन है 5वीं 6वीं शताब्दी में और डी ऑप्शन है 10वीं और 11वीं शताब्दी में। तो आपको बताना है शाहनामा का रचना काल है। तो शाहनामा का रचना काल 10वीं और 11वीं शताब्दी है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है। दारिस का घड़ा किसे मिला। आपको बताना है दारिस का घड़ा किसे मिला। ए ऑप्शन है हर्ष को, बी ऑप्शन है हैकल को, डी ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर को, डी ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स को। तो आपको बताना है दारिस का घड़ा किसे मिला। तो दारिस का घड़ा वारेन हेस्टिंग्स को मिला। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे पूछ रहा है मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। ए ऑप्शन है गोस्वामी ने, बी ऑप्शन नेहरू जी ने, सी ऑप्शन है गांधी जी ने, डी ऑप्शन स्वामी विवेकानंद ने। तो आपको बताना है मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। तो मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है। मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि किसने दी। आपको बताना है मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि किसने दी। ए ऑप्शन है गुणाकर मूले ने, बी ऑप्शन है महारानी विक्टोरिया ने, सी ऑप्शन है रानी एंजल ने और डी ऑप्शन है विवेकानंद ने। तो आपको बताना है मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि किसने दी। तो मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि महारानी विक्टोरिया ने दी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ इस चैप्टर का सारा VVI ऑब्जेक्टिव होता है समाप्त। अगर इसका PDF चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल मार्क्स वाला सर, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।